बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, सादिया इमाम को हम सभी जानते हैं, वेल नोन पर्सनालिटी है जिसने हर तरह के कैरेक्टर्स किए, मॉर्निंग शोज भी किए, इंटरव्यूज भी लिए। डेफिनेटली शी इज इंटेलिजेंट लेडी, मगर इस इंटेलिजेंट लेडी के पीछे क्या दुख छुपा हुआ है ये आज तक हमने नहीं देखा। और डेफिनेटली सादिया इमाम ने भी इस चीज का जिक्र कभी नहीं किया, मगर कहा जाता है कि जब दुख का प्याला बहुत ज्यादा भर जाए तो उसमें से दुख बाहर आ जाता है। सेम सिचुएशन अकर्स विद सादिया इमाम। सादिया इमाम के साथ हुआ क्या, हम जानते हैं कि सादिया इमाम की शादी हुई है, अब उनकी एक बेटी भी है और जर्मनी में भी वो रही काफी टाइम पे, पाकिस्तान रिटर्न हो गई। यहाँ पे सादिया इमाम ने अपनी जिंदगी की कुछ ऐसी बातें बताई जिससे अंदाजा ये लगाया गया कि सादिया इमाम को उनके अपने ही लोगों ने बड़ा दुख दिया है। और जिस तरीके से उन्होंने ये बातें बताई, उन्होंने क्लियर कट कह दिया, अपने दुख की एक्सप्रेशन दे दी बगैर किसी ओपनली स्टेटमेंट के। सादिया इमाम ने क्या बताया कि जब वो शोबिज में आई, डेफिनेटली तो उस वक्त इनके भाई छोटे थे, तो सादिया इमाम और इनकी जो बड़ी बहन आलिया इमाम, इन दोनों ने एक्टिंग करियर अपना किया, जिसमें सादिया इमाम बहुत पॉपुलर हो गई और गुड लुक तो है, उनकी लुकिंग अच्छी है। तो उन्होंने ये बताया कि जब वो अपने कैरियर के ऑप्टिमम पॉइंट पे चल रही थी, जब कैरियर उनका बहुत टॉप पे था, ठीक है, उस वक्त भी उन्होंने अपने घर को सपोर्ट किया और जो वो कमाती थी, जो उनकी अर्निंग्स थी, उससे उन्होंने अपने घर को जो है फाइनेंशियली बहुत ज्यादा चलाया, फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट किया। अब हुआ क्या यहाँ पे, देखिए फाइनेंशियली तौर पे तो उन्होंने सपोर्ट किया, मगर उनसे एक मिस्टेक हो गई कि जब उन्होंने अपने भाइयों को डेफिनेटली पढ़ाया लिखाया, उसके बाद भी वो अपने भाइयों को, और फिर इवन के जब उनके भाइयों की शादियां भी हो गई, उनकी बच्चियां भी, जो बेटियां थी वो भी 8-8, 10-10 साल की थी, और सादिया इमाम ने उनको भी इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये मेरी बेटियां हैं और मेरी भतीजी जो है मुझे बहुत प्यारी है, एक और एक आलिया की लाडली, एक मेरी लाडली है। उस वक्त भी जो सादिया इमाम है वो अपने घर को देख रही थी। अब सिचुएशन ये हुई कि इनके घर को इनकी हो गई आदत, वॉट एवर इनके घर वाले होता है जो भी करते हैं, मगर उनको जो सादिया इमाम का हैंडसम अमाउंट जो आता था उसकी आदत हो गई, और सादिया इमाम भी भूल गई अपनी लाइफ में उनको क्या करना है। अब यहाँ पे लास्ट में जब सादिया इमाम ने अपनी अम्मा को बताया कि उनको कहीं अपना सेटल होना है, उनको जाहिर सी बात है, और ये भी वो कहती है कि उन्होंने जब बताया, जब उन्होंने अपने एक फ्रेंड को सारी स्टोरी बताई और उनके फ्रेंड ने कहा कि ये कब तक होगा, तुम कब तक ये तमाम चीजें टॉलरेट करती रहोगी, अपनी लाइफ को सफर करती रहोगी, तब जाकर उसने सोचा कि मैं स्टेप उठाती हूँ। और जब उसने अपनी लाइफ में स्टेप उठाया तो उन्होंने अपनी अम्मी के बारे में बताया कि उनकी अम्मी काफी कंफ्यूज हो गई और उन्होंने ये क्वेश्चन कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी बेटी सवाल भी करेगी, यानी कि उनकी अम्मा समझती नहीं थी कि शायद सादिया इमाम अपनी लाइफ कभी इंडिपेंडेंटली गुजारेंगी अपने हस्बैंड के साथ, जो कि होने वाले थे उस वक्त। अब यहाँ पे सादिया इमाम ने कहा कि माँ तो जाहिर है वो मान गई, माँ थी वो, लेकिन जब उन्होंने दूसरे लोगों से ये कहा, शिकायतन उन्होंने जाहिर सी बात है ये कहा होगा कि मैंने तुम लोग के लिए अपनी लाइफ सर्व की, तो उनको रिस्पॉन्स में जो जवाब मिला, तो सादिया इमाम के अपने वर्ड्स हैं कि वो जवाब एक घूंसा थे उनके दिल पे। यानी कि उन्होंने जब ये कहा कि जाहिर बात है मैंने अपना घर अपना सेट नहीं किया तुम लोगों की वजह से, तो जवाब ये मिला कि भाई हमने कब कहा था। तो देखिए दबे दबे अल्फाज में सादिया इमाम ने अपने दुख का जो है इजहार किया है, और सिंपल उन्होंने बताया कि जाहिर सी बात है जब उनके भाई ही, छोटे भाई हैं, डेफिनेटली भाई थे, अब जब वो सेटल भी हो गए तो उसके बाद भी उनको आदत पड़ गई थी कि हमारी आप ही जो है वो एक हैंडसम अमाउंट लाएंगी। जाहिर सी बात है जो कैरियर होता है एंटरटेनमेंट दुनिया का, चाहे वो शो मॉडलिंग हो, आइदर वो एडवर्टाइजमेंट्स हो, आइदर वो उनके एज अ होस्ट काम कर रही हो, एज अ मॉर्निंग शो में आ रही हो, या वो इंटरव्यू ले रही हो लोगों के, तो यहाँ पर उनको बड़ा हैंडसम अमाउंट मिलता है। मुख्तलिफ चैनल से ये आई हैं, तो यहाँ पर इनके भाइयों ने जवाब में तो इनको बड़ा मुंह पे मारने वाला जवाब दिया, जिससे सादिया इमाम को बहुत तकलीफ हुई। मगर सादिया इमाम ने ये कहा कि हम जिन लोगों के लिए जितना करते रहते हैं, लास्ट में कम से कम वो हमें ऐसा जवाब ना दे कि जिस जवाब को सुन के हमें ऐसा लगे कि हमारी सारी जिंदगी हमने जो कुछ किया उसके बाद एक नाम का टाइटल तक ना लग सका। तो टाइटल तो बहुत बड़ी बात है। जब उन्होंने ये जवाब सुना तो उसके बाद वो काफी उनको तकलीफ हुई, और उन लोगों के लिए तकलीफ हुई कि आप देख सकते हैं सादिया इमाम की जो अभी भतीजी की शादी हुई है वो सादिया इमाम के अपने ही घर में हुई है, मेहंदी हुई है, और जो भी फंक्शंस हुए हैं वो सादिया इमाम ने किया। तो इसका मतलब ये है कि तमाम तर तकलीफ के बाद भी सादिया इमाम अपने बहन भाइयों के लिए, स्पेशली छोटे भाइयों के लिए, उनके बच्चों के लिए भी सर्व करती रही अपने आप को। क्वेश्चन ये है कि सादिया इमाम जो है जब उनकी शादी हुई थी वो जर्मनी शिफ्ट हो गई थी, तो वो वापस उधर सेफली आई कि डेफिनेटली उनको यहाँ पे शोज वगैरह मिल रहे थे,
लेकिन होना क्या था, जब सादिया इमाम को यहाँ के शोज इतने नहीं मिल रहे थे और वो शोबिज में भी खत्म कर रही थी रहना ग्रेजुअली, तो उनको चाहिए था कि वो जर्मनी शिफ्ट हो जाती अपने हस्बैंड के साथ। अब ये एक सजेशन है, एक बात कह रही हूं मैं, मतलब ज्यादा बेटर वो खुद जानती होंगी, लेकिन फ्रेंड यहाँ पर सादिया इमाम के साथ कुछ ना कुछ ऐसे चक्कर हुए जो उन्होंने बताए हैं अपनी वर्डिंग में कि वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उलूम सीख रही होंगी और जिसके नतीजे में उनके साथ जिंदगी में काफी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन उन्होंने बताया कि वो अल्लाह पे इतना यकीन था और आयतल कुर्सी पढ़ के उन्होंने उस मुसीबत से जो है निजात हासिल की, और खुद वो पूरी उन्होंने स्टोरी डिटेल में बताई सादिया इमाम ने कि उनके साथ क्या ट्रेजेडी हुई। अब यहाँ पर फ्रेंड ये भी कह सकते हैं हम कि इसको हम कह सकते हैं वहम, लेकिन जिस तरीके से सादिया इमाम ने तमाम बातें बताई कि वो रात में सो रही थी और उनको लगा कि उनके पाँव कोई पकड़ रहा है, तो उस वक्त उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ी, तो वो तमाम चीजें ग्रेजुअली जो है खत्म हो गई। तो डेफिनेटली अल्लाह के कलाम में तो बहुत ताकत है, मगर एक्चुअल पॉइंट ये इस वक्त बताया ये जा रहा है कि यहाँ पे कितने सेलिब्रिटीज हैं जो कि हमें नजर नहीं आता, लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो अपने घर को फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट करते हैं और उस वजह से वो अपनी जो पर्सनल लाइफ होती है उनकी, उसको वो डिले करते हैं, या अपने काफी प्लान्स होते हैं जिनको वो डिले करते हैं। मगर लास्ट में आइदर सादिया इमाम को जिस तरह का जवाब मिला, मे बी पॉसिबल उन सेलिब्रिटीज को भी ऐसा जवाब मिलता हो अपने जिन लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया है। मगर फिर भी कहते हैं ना कि मोहब्बत खत्म नहीं होती। आज आप देख सकते हैं कि सादिया इमाम ने अपने भाइयों के साथ किया, मगर वो भाइयों की बेटियों को भी वैसे ही प्यार कर रहे हैं, और जो भाइयों की बेटियों के यहाँ जो बच्चे हुए उनको भी वैसे ही प्यार कर जाता है कि कितनी ही तकलीफ हो, लेकिन जो मोहब्बत करता है ना अपने घर वालों को नहीं छोड़ता। सो फ्रेंड, हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज को कहते हैं, बुरा कहते हैं उनकी ड्रेसिंग पे या उनकी किसी एक्टिंग पे, या कोई उन्होंने गलत परफॉर्म किया होता है, गलत एक्ट किया होता है तो हम बोलते हैं, मगर बिहाइंड द स्क्रीन हमें किसी भी सेलिब्रिटी का अंदाजा नहीं होता कि वो तमाम चीजें किस लिए कर रहा है या कर रही है, या मे बी पॉसिबल उसके पीछे कितने लोग हो जिनको फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत हो। मगर यहाँ पे हुआ ये कि सादिया इमाम ने अपना जो जहर था, वो तो जाहिर सी बात है यार, एक इंसान है, उसको तकलीफ होगी, वो बोलेगा। इसी तरीके से सादिया इमाम ने भी ये कहा, मगर अफसोस ये होता है कि सादिया इमाम जो है वो तमाम उन्होंने दबे दबे लहजे में कह तो दिया, मगर आज भी अपने घर वालों को नहीं छोड़ पाई। तो क्या ही बेहतर होता कि उनकी फैमिली वाले भी उनकी तारीफ में कोई ना कोई स्टेटमेंट कह देते, तो यहाँ पे सादिया इमाम को लगता कि हाँ, मैंने जो सेक्रीफाइस किया है, मैंने जो डिवोशन दी है अपने छोटे भाइयों के लिए या छोटे अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, तो मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल गया। डेफिनेटली सादिया इमाम को कैश तो चाहिए नहीं था, लेकिन उनको बाय वर्ड जो है किसी इंसान की एप्रिसिएशन चाहिए थी, जो डेफिनेटली अगर इसी तरीके से लोगों को मिल जाए, आइदर वो सेलिब्रिटी हो या नहीं हो, मगर अगर उनको अच्छा रिटर्न मिल जाए, एप्रिसिएशन मिल जाए, मोहब्बत मिल जाए रिटर्न में, तो डेफिनेटली उनको कभी भी अफसोस नहीं होगा।